हाय, वेलकम बैक। तो जैसा आपको मालूम ही है कि मेरे सारे के सारे वीडियोस जो हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, कॉन्वर्सेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो मैं बिजनेस ओनर्स के साथ करता हूँ। तो ऐसी ही एक मेरी बात हुई एक बिजनेस ओनर से जिन्होंने मेरे को बताया कि पिछले 2-2.5 साल से वो एक एजेंसी को हायर करे हुए हैं, करके रखा हुआ है, और हर महीने लगभग 40-45 हज़ार रुपये वो पे करते हैं। और एजेंसी करती क्या है? एजेंसी जो है वो कहते हैं जी कुछ वो एसईओ करते हैं। एसईओ का क्या मतलब होता है? क्या एसईओ आपके बिजनेस के लिए यूजफुल है? और एसईओ जो है अगर यूजफुल है तो उसकी आरओआई कैसे कैलकुलेट करें? ये कैसे पता लगेगा कि एसईओ से मेरे को बिजनेस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब लोगों को एक गलत फहमी रहती है, लोगों को लगता है कि एसईओ जो होता है जी फ्री होता है। अब आपको समझना क्या है कि एसईओ का ट्रैफिक तो फ्री होता है अगर आप अपने की या एक मिनट, लेट मी टेक ए स्टेप बैक, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि एसईओ क्या है। आप गूगल के ऊपर कभी कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको सर्च करने के जैसे आपने गूगल में कुछ डाला, उसके नीचे आपको कुछ रिजल्ट्स आते हैं जिस पर लिखा होता है पेड या एडवर्टीजमेंट या स्पॉन्सर्ड या प्रोमोटेड, और उसके नीचे कुछ रिजल्ट्स होते हैं जिसके आगे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता। तो जिन रिजल्ट्स के नीचे या साथ में कुछ लिखा हुआ नहीं होता उनको हम बोलते हैं गूगल सर्च ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, या फिर फ्री रिजल्ट्स, या फिर एसईओ रिजल्ट्स, या फिर नेचुरल रिजल्ट्स। इन चारों में से किसी भी नाम से इसको बोला जा सकता है। इनका क्या सिग्निफिकेंस है कि आपके इन पर्टिकुलर 10 पोजीशंस में से किसी के ऊपर भी अगर कोई जना क्लिक करता है तो गूगल उस क्लिक का कोई पैसा चार्ज नहीं करता। वेयर एज कि अगर ऊपर स्पॉन्सर्ड या प्रोमोटेड या एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है या एड लिखा हुआ है, अगर उस पर क्लिक होता है तो गूगल आपसे हर एक क्लिक का चार्ज करता है पैसा। सो दैट वेज ऑर्गेनिक रिजल्ट्स या एसईओ रिजल्ट्स के अंदर आपका कोई पैसा नहीं लगता ट्रैफिक जनरेट करने का, मगर यहाँ पर अपने वेबसाइट के किसी पेज को ला करके रैंक करवाने का आपको एजेंसी को तो पैसा देना ही पड़ता है। तो आपका सारा का सारा आरओआई और बिजनेस ग्रोथ मॉडल जो है वो एजेंसी को कितना खर्चा पैसा पे कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर इवैल्यूएट कर लेंगे। टिपिकली एक एजेंसी 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये पर कीवर्ड पर मंथ चार्ज करती हैं। हालांकि मैंने कुछ लार्ज एजेंसीज को मैंने 3000, 4000, 5000 रुपये पर कीवर्ड पर मंथ भी चार्ज करते हुए देखा है। बट लेट अस से कि आपने एक एजेंसी को हायर करा 15,000 रुपये पर मंथ के लिए, ओके, और 5 या 10 कीवर्ड्स आपने उसके अंदर ले लिए। अब सबसे पहले तो कीवर्ड्स को सेलेक्ट कैसे करना है इसकी साइंस किसी को मालूम ही नहीं है, यहीं पर ही गलत हो जाता है। और सारी की सारी एसईओ की साइंस या गूगल मार्केटिंग की या एसईएम की साइंस वो डिपेंड ही इसके ऊपर करती है कि आपने सही कीवर्ड सेलेक्ट करे या नहीं करे। आपने अपनी मर्जी से कुछ कीवर्ड्स दे दिए। अब मान लीजिए कि आपने जो कीवर्ड्स दिए उनको कोई सर्च ही नहीं करता और आपकी पोजीशन 1 के ऊपर आ जाती है, आपकी वेबसाइट का कोई पेज पोजीशन नंबर 1 के ऊपर आ जाता है उस कीवर्ड के ऊपर जिसको कोई सर्च नहीं करता। तो आपको इस कीवर्ड के रैंक नंबर 1 के ऊपर आने के बाद कितना बिजनेस मिलेगा? सोचिए, 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना बिजनेस मिलेगा अगर इस कीवर्ड के ऊपर 0 सर्चेस हैं और आपका उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट का कोई पेज रैंक नंबर 1 के ऊपर आ गया है, यानी कि ऑर्गेनिक या एसईओ के अंदर पोजीशन नंबर 1 के ऊपर आ गया है, तो कितना बिजनेस आप जनरेट कर सकेंगे इससे? आंसर है 0। अगर कोई सर्च ही नहीं कर रहा तो यहाँ पर इसका मतलब कोई क्लिक भी नहीं करेगा। कोई क्लिक नहीं करेगा तो आपके लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे कोई विजिटर नहीं आएगा। कोई विजिटर नहीं आएगा तो इसका मतलब कोई लीड या कोई सेल भी नहीं आएगी। है ना, लॉजिकली सिंपल। तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो हैं अपनी मन मर्जी के कीवर्ड्स देते हैं जिसके ऊपर रैंकिंग करवा के उनको रैंक देख के ही खुशी होती रहती है कि मेरा फर्स्ट पेज के ऊपर आ गया, मेरा टॉप 3 के अंदर आ गया, मेरा टॉप 1 पोजीशन के ऊपर आ गया, मगर वो इस चीज को सोच ही नहीं रहे कि इससे बिजनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। एजेंसी भी खुश है, ऐसा कीवर्ड जिसको कोई ढूंढ ही नहीं रहा, उसमें कॉम्पिटिशन कम है, फटाफट से उसके ऊपर उन्होंने रैंक करवा दिया, लाला जी भी खुश हो गए, पैसे भी मिल गए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अब दूसरा आता है कि आपने कोई ऐसा कीवर्ड ले लिया जिसके ऊपर ट्रैफिक तो है मगर बिजनेस नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि आपने रैंकिंग करवा ली, आपके पास कुछ विजिटर्स भी आ गए मगर बिजनेस नहीं आया। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है क्योंकि कीवर्ड ही गलत होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने ऐसे ऐसे कीवर्ड्स लोगों को टारगेट करते हुए देखा है जो उनके बिजनेस से बिलोंग ही नहीं करते, कंप्लीटली गलत हैं, और उसकी वजह से जो उनके पास लीड्स भी आती हैं वो भी बिल्कुल बेकार होती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। SEO is a very powerful strategy when done right, but it can burn your money when you do not know what you are getting into. अब अगर आप ये देखें, why it is a great strategy? SEO का फ्री ट्रैफिक है, आपने वहां से ट्रैफिक जनरेट करके आपने वहां से लीड्स जनरेट करी, या फिर अगर आपका ई-कॉमर्स मॉडल है तो आपने सेल्स जनरेट करी और उस ट्रैफिक का आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। बहुत अच्छा मॉडल है, स्केलेबल मॉडल है। और अगर आप पोजीशन नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं तो आपको 30 से 40% या 35 to 45% आपको ट्रैफिक भी मिल जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेज टू कैप्चर
up to about 30, 40, 45% of the market share on that keyword. That keyword provides a huge marketing and sales opportunity. You should capture that. But when you do not know what you are getting into, you are going to lose money. अब अगर मैं इसी बिजनेस ओनर की बात करूं जो 2 साल से एक एजेंसी को हायर करके बैठे हैं, 40,000 रुपये महीना दे रहे हैं, तो आप इसको एक बार कैलकुलेट कर सकेंगे कि कितना आएगा। तो अगर हम 12 महीने का लगाते हैं, 1 साल का, तो 12 चौक 48,000 रुपये 40,000 के हिसाब से लगाते हैं, तो 4,80,000 रुपये। अब उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9,60,000 रुपये, यानी नियरली 10-12 लाख रुपये वो खर्च कर चुके हैं। अब यहाँ पर समझना यह है कि 10 लाख रुपए से कितना बिजनेस आपको जनरेट हो चुका होना चाहिए था जो आपको ये ब्रेक इवन के ऊपर या प्रॉफिट के ऊपर ला करके दे दे। क्या तरीका है? एग्जैक्टली सिंपल, वेरी सिंपल तरीका है जो मैंने अपने दूसरे वीडियोस के बारे में भी बात करी है, दूसरे वीडियोस में भी इसके बारे में बात करी है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। लेट अस से फॉर इजी कैलकुलेशन हम मानते हैं कि नेट प्रॉफिट है आपका 10%। तो अब आपने अगर 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए खर्च करे तो आपको मिनिमम से मिनिमम 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस अगर आपको आ चुका है पिछले 2 सालों के अंदर, तो इसका मतलब आप ब्रेक इवन कर रहे हैं। और अगर इससे ज्यादा बिजनेस आया है तो इसका मतलब आप प्रॉफिटेबल है, अगर इससे कम बिजनेस आया तो इसका मतलब लॉस कर रहे हैं। एसईओ करना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए, ग्रेट, अमंगस्ट द वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजीज एसईओ है, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि एसईओ आपके बिजनेस में कब और कैसे अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस तेजी से ग्रो कर सके। क्या ये बिजनेस को तेजी से ग्रो करने में हेल्प करता है? हाँ जी 100% गारंटीड करता है, बट नॉट द वे मोस्ट बिजनेस ओनर्स, मोस्ट लालजीज, मोस्ट कंपनीज, मोस्ट बिजनेसेस डू इट, बिकॉज उनको साइंस मालूम नहीं है। साइंस जानने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने रिकॉर्ड करे हैं, आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। और अगर आप और डिटेल के अंदर समझना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स मेरी वर्कशॉप्स हैं, आप उन वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन बिलो दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जो है, आप देखते हैं मेरे वीडियोस, आपको पसंद है, आपको अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब नहीं करा हुआ अगर आपने, तो अभी का अभी बटन सब्सक्राइब बटन आप प्रेस करें और वीडियो सब्सक्राइब कर लें। और सेकेंडली, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस ओनर को जानते हैं जो आपके स्पाउस हो सकते हैं, कजन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, वेंडर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, बायर हो सकते हैं, जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके मेरा चैनल उनके साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी मेरे इन वीडियोस से फायदा हो। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैंने एक अपनी कम्युनिटी बनाई है व्हाट्सएप के ऊपर, प्रॉफिट एक्सप्लोजन कम्युनिटी। तो अगर आपने उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं तो इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक के ऊपर मैंने दिया है, उसको क्लिक करके आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इन वीडियोस के अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और भी बहुत सारी अपडेट्स मार्केटिंग और सेल्स के बारे में मैं उसके अंदर बात करता हूँ। ये कम्युनिटी बिल्कुल प्राइवेट है, ना आप किसी और को देख सकते हैं, ना कोई और आपको देख सकता है। नो गुड मॉर्निंग, नो हैप्पी दिवाली, नो क्रिसमस मैसेजेस, प्योरली बिजनेस एंड बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बेस्ड डिस्कशंस एंड कॉन्वर्सेशंस। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा अभी का अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके इस कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन करें। विद दैट नोट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।